नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। कांग्रेस के नेता यहां पर दिग्विजय सिंह बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा और संघ ने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा और अब भगवान राम को बांट रहे हैं। ये लोग अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को ये लोग अपना रहे हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी पर। आप लोग दोस्तों यहां पर दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले। गोदी मीडिया ने चारों शंकराचार्यों के बहिष्कार की खबर नहीं चलाई, इस पर डिबेट भी नहीं की, लेकिन सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योता अस्वीकार करने को यहां पर गोदी मीडिया दिखा रहा है। इसी से पता चलता है कि यह धार्मिक नहीं बल्कि आरएसएस का चुनावी आयोजन है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि खबर सामने निकल के आई है। गोदी मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे पर ही काम कर रही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को अगली खबर बताते चले। अगर ईवीएम के बजाय पोस्टल बैलेट से होता चुनाव तो कांग्रेस कर देती बड़ा खेल। ये आंकड़े कर देंगे आप लोगों को हैरान। जी हां दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। चुनाव को लेकर के एक बड़ा तथ्य सामने निकल के आया है, जिसके मुताबिक पोस्टल बैलेट में राजस्थान के अंदर कांग्रेस को बढ़त मिली है। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को कुल 48% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 38% वोट यहां पर आए हैं। दोस्तों बताते चले, पोस्टल बैलेट में गिने गए वोट में कांग्रेस को 48% यानी कि यहां पर 137 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 38% वोट के साथ में 53 सीटें मिली हैं। जबकि ईवीएम में बीजेपी को बढ़त मिली है। ईवीएम की गिनती में कांग्रेस को 69 सीटें और 39% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 114 सीटें और वोट शेयर यहां पर रहा है 42%। वही पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों की मतगणना के बाद में यहां पर अंतिम परिणाम में कांग्रेस काफी पीछे रह गई। लेकिन यहां पर बताते चले कि बैलेट पेपर में जहां पर भी चुनाव होता है वहां पर बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाता है। जिसके बाद जो यहां पर विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है दोस्तों, वे यहां पर और भी गहरा जाते हैं। चुनाव आयोग मिलने तक का समय नहीं दे रहा है विपक्षी पार्टियों को, जो कि काफी गंभीर चिंता का विषय है। जयराम रमेश का कहना है कि वे यहां पर कई मुद्दों पर चुनाव आयोग से यहां पर उनके सवालों का जवाब चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है और रटा रटाया जवाब यहां पर दे दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। ये बार बार चुनाव आयोग का कहना है। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। अगली अपडेट बताते चले। कपिल सिब्बल का स्पीकर राहुल नार्वेकर पर जोरदार हमला, कहा इस नाटक की कहानी बहुत पहले लिखी गई थी। यहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करना एक बहुत पहले लिखा गया नाटक था। कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि स्पीकर ने बीजेपी के दबाव में यह फैसला लिया है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट की जीत जरूर ही होगी, क्योंकि कई यहां पर पहलू उनके पक्ष में हैं। इसके साथ ही बताते चले आप लोगों को यहां पर कि विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था स्पीकर ने। किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया गया। उद्धव ठाकरे अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना यूबीटी के वकील कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी होंगे यहां पर, और वे आज या कल में यहां पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील यहां पर दाखिल कर देंगे और मांग करेंगे कि स्पीकर के फैसले पर यहां पर रोक लगाई जाए। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। चर्च जाने को लेकर के ईसाई समुदाय के युवाओं से उनकी बहस हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कड़ा एक्शन लिया है। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ में धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने
दो समूहों के बीच में धार्मिक दुश्मनी यहां पर बढ़ाई है, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया है बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ में तमिलनाडु के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी दर ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर में 25 से 29 साल के युवाओं के बीच में बेरोजगारी दर 15.5% पहुंच गई। यह कोरोना काल से भी भयावह स्थिति हो गई है देश के अंदर। देश का युवा आज बेरोजगार और हताश है। हालात इस कदर बुरे हैं कि 20 से 24 साल के युवा वर्ग में बेरोजगारी दर यहां पर 44.49% तक पहुंच चुकी है। युवाओं के साथ अन्याय का ऐसा हाल पिछले 10 साल से जारी है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो देश के अंदर बेरोजगारी के जो रिकॉर्ड है यहां पर सारे रिकॉर्ड अब यहां पर टूट चुके हैं। देश के अंदर इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि जो कोरोना काल में बेरोजगारी के आंकड़े थे वो भी अब यहां पर छोटे नजर आ रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार का डंका एक बार फिर से बज रहा है और उनके अंधभक्त काफी खुश भी होंगे। इसके साथ ही आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। खबर को लेकर के अगली अपडेट आ रही है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बेहद ही सफल रही। फिर भी ये यात्रा निकालनी पड़ रही है क्योंकि संसद जैसे राष्ट्रीय मंच का दरवाजा मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। मोदी जी ने संसद को अभिनंदन और जय जयकार का मंच बना दिया है, इसलिए हमें यह मंजूर नहीं है। देश के बुनियादी मसलों पर संसद में चर्चा ही बंद है। मणिपुर से लेकर के संसद की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे सभी सवालों पर चर्चा की इजाजत ही नहीं है। इसलिए जनता के बुनियादी सवालों पर जनता के बीच जाने का रास्ता ही बचता है। इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। इसके साथ ही दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत लगातार यहां पर बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आती हैं और अब इसी कारण से उनको बड़ा झटका लगा है। जियो सिनेमा ने कहा कि मैं भाजपा का समर्थन करती हूं, इसलिए मेरे साथ जियो सिनेमा काम नहीं करेगा। ये यहां पर कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा है, जिसके बाद जमकर के लोग उनको यहां पर ट्रोल भी कर रहे हैं। बताते चले बिल्किस बानो के मामले पर वे यहां पर एक सीरीज बनाना चाहती हैं, जिसको लेकर के कई ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उनको तगड़ा झटका दिया है। कोई भी उनके साथ में काम करने को तैयार नहीं है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर 31 जनवरी को सुनाएंगे एनसीपी विधायकों पर फैसला और यहां पर पहले से ही माना जा रहा है तय कि उद्धव ठाकरे की ही तरह यहां पर शरद पवार को भी स्पीकर झटका दे सकते हैं और अजीत पवार के समर्थन में फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि स्पीकर बीजेपी के हैं। जी हां दोस्तों, उद्धव के बाद अब शरद पवार की बारी। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर 31 जनवरी को अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। शिवसेना की तरह एनसीपी भी 2 गुटों में यहां पर बंट गई है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।